पाकिस्तान की राजनीति में पिछले कई सालों से जिस साइफर का नाम सबसे बड़े राजनीतिक रहस्य की तरह लिया जाता रहा है, अब उसकी कथित तस्वीरें सामने आने के बाद एक बार फिर पाकिस्तान में सियासी तूफान खड़ा हो गया है। लेकिन अगर इस पूरे विवाद को भारत के नजरिए से देखें तो ये सिर्फ इमरान खान और अमेरिका की लड़ाई की कहानी नहीं है। ये दरअसल दक्षिण एशिया की बदलती भू राजनीतिक, अमेरिका की नई रणनीति और भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत की कहानी भी है। अमेरिका की वेबसाइट ड्रॉप साइट न्यूज ने जिस कथित साइफर दस्तावेज को सार्वजनिक किया है, उसमें पाकिस्तान के तत्कालीन अमेरिकी राजदूत असद माजिद खान और अमेरिकी विदेश विभाग के वरिष्ठ अधिकारी डोनाल्ड लू के बीच हुई बातचीत दर्ज दिखाई गई। यह बातचीत 7 मार्च 2022 की बताई जा रही है, ठीक उस समय जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान मॉस्को के दौरे पर थे। यही वो समय था जब पूरी दुनिया रूस के खिलाफ खड़ी हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान ने तटस्थ रुख अपनाया। साइफर के मुताबिक अमेरिकी अधिकारी डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान की रूस नीति और खासकर इमरान खान की मॉस्को यात्रा पर नाराजगी जताई थी। कथित दस्तावेज में सबसे ज्यादा चर्चा उस लाइन की हो रही है जिसमें कहा गया है कि अगर इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सफल हो जाता है तो सब माफ हो जाएगा, लेकिन अगर वो सत्ता में बने रहते हैं तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसी बयान को आधार बनाकर इमरान खान ने दावा किया था कि उनकी सरकार गिराने के पीछे विदेशी दबाव था। हालांकि अमेरिका लगातार इन आरोपों को खारिज करता रहा है, लेकिन इस पूरे विवाद में भारत का एंगल सबसे अहम तब बनता है जब पाकिस्तान में अमेरिका भारत रिश्तों का जिक्र आता है। पाकिस्तानी राजदूत ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वो भारत और पाकिस्तान के साथ अलग अलग व्यवहार करता है। इसके जवाब में डोनाल्ड लू ने कथित तौर पर कहा कि अमेरिका भारत संबंधों को चीन के नजरिए से देखा जाता है। यानी साफ है कि अब अमेरिका के लिए भारत सिर्फ दक्षिण एशिया का एक देश नहीं है, बल्कि चीन को संतुलित करने की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत बन चुका है। पिछले कुछ वर्षों में भारत और अमेरिका के रिश्ते अभूतपूर्व तरीके से मजबूत हुए हैं। चाहे क्वाड हो, इंडो पैसिफिक रणनीति हो, रक्षा समझौता हो, सेमीकंडक्टर और एआई पार्टनरशिप हो या फिर हिंद महासागर में सुरक्षा सहयोग, हर जगह भारत अमेरिका के सबसे अहम साझेदारों में शामिल हो चुका है। यही वजह है कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने भी पूरी तरह पश्चिमी देशों की लाइन नहीं अपनाई। भारत ने रूस से तेल खरीदी जारी रखी, संयुक्त राष्ट्र में कई बार संतुलित रुख अपनाया और साफ कहा कि भारत अपनी विदेश नीति अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर तय करेगा। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने भारत पर वैसा सार्वजनिक दबाव नहीं बनाया जैसा पाकिस्तान के मामले में देखा गया था। यह अंतर बहुत कुछ बताता है। दरअसल अमेरिका जानता है कि एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत उसके लिए बेहद जरूरी है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, विशाल बाजार है, टेक्नोलॉजी और रक्षा के क्षेत्र में बड़ा खिलाड़ी बन रहा है और हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी रणनीतिक स्थिति बेहद अहम है। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट और सेना राजनीति के टकराव से जूझता रहा है। अमेरिका के लिए पाकिस्तान की अहमियत अब पहले जैसी नहीं रही, जैसी अफगान युद्ध के दौरान में हुआ करती थी। अब वॉशिंगटन की प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं और उसका फोकस भारत, इंडो पैसिफिक और चीन पर ज्यादा है। इस साइफर विवाद ने पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति की कमजोरी भी उजागर कर दी। पाकिस्तान में आज भी यह बहस जारी है कि क्या विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के फैसले पूरी तरह लोकतांत्रिक सरकारें लेती हैं या फिर सत्ता के दूसरे केंद्र ज्यादा प्रभाव रखते हैं। ऐसी ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए एमए टीवी न्यूज।